Hello, welcome student to Technology. Myself Ajit Kumar. Today we'll see your sample question paper along with its answers for class 12 HSC Maharashtra board that will be there on March, right? So students क्या करेंगे आज पूरा मतलब मैं आपको पैटर्न भी इस पे समझ जाएगा, आप लोगों को पेपर पैटर्न भी समझ जाएगा, राइट? और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, आप समझ जाना क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं और कैसे आते हैं, राइट? एंड देन द सॉल्यूशंस आल्सो. Okay, so students, we'll start over here for your IT class 12th साइंस स्ट्रीम का मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, राइट? लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, राइट? प्रोग्राम्स भी हैं तो उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? सो विल स्टार्ट ओवर हियर स्टूडेंट्स. फाइन, यहाँ पे देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? सो विल स्टार्ट ओवर हियर. देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पेपर पैटर्न देख लेते हैं, राइट? सबसे पहले क्या देखते हैं? पेपर पैटर्न देखते हैं हम लोग, राइट? दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा 10 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स 10 मार्क्स, एमसीक्यूज 10 मार्क्स के रहेंगे, एक एक क्वेश्चन रहेंगे, ये भी सब 1-1 क्वेश्चन रहेंगे, हाँ 1-1 क्वेश्चन रहेंगे और एक एक मार्क्स रहेगा इसको, ठीक है? सबको ये भी अभी, हाँ यहाँ पे जो ये एमसीक्यू है ये 20 मार्क का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक रहेगा पर मार्क्स 2 रहेंगे उस क्वेश्चन को. फिर यहाँ पे सिर्फ टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन को यहाँ पे कितना रहेगा? 3 मार्क्स रहेंगे, ठीक है? ये हो गया 6 मार्क्स. देन मैच द फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे भी 1 को 1, ठीक है? यहाँ पे 1 क्वेश्चन को 2 मार्क्स, राइट? देन यहाँ पे एक HTML कोड है उसको 5 मार्क्स है, सिर्फ एक ही रहेगा यहाँ पे. जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक रहेगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम लोग. विल स्टार्ट ओवर हियर स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स. सो देखो यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए, राइट? हर एक क्वेश्चन है, सबको जैसे ही सॉल्व करोगे आपको हर एक का एक एक मार्क्स मिलता जाएगा. इफ ऑल राइट फ्रॉम दिस 10 यू विल टोटल स्कोर 10 मार्क्स ओवर हियर. सो डैश टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वीडियो ऑन एन HTML डॉक्यूमेंट. सो इसका आंसर क्या है? वीडियो टैग, राइट? इसका आंसर क्या है? वीडियो टैग. देन EDI इज डैश एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इट्स व्हाट? इट्स सिंपली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? सो ये इलेक्ट्रॉनिक है कि पेपरलेस है, ठीक है? किधर किधर पेपरलेस भी है, किधर किधर इलेक्ट्रॉनिक यू आर कंसिडरिंग. सो व्हाट इट शुड बी? इट शुड बी paperless, right? It should be paperless exchange of information. White hat strategies include what? White hat strategies क्या include करता है? It includes relevant content, right? It includes relevant content. Then dash statement is used to jump out of loop. तो कौन सा स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग लूप के बाहर निकलने के लिए? We use simply the break statement, right? Then IoT is referred as what? Full form क्या है IoT का? It is Internet of Things, right? तो इसको आपको उधर टाइप करना है, टेक्स्ट बॉक्स दिया रहेगा, ये सब आंसर्स आपको उधर टाइप करने हैं. So in PHP dash keyword is used to display text on web page, ठीक है? तो अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होता है और PHP होता तो दोनों के आंसर अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले करना है कोई टेक्स्ट वेब पेज में, वी यूज इट इको, राइट? अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है जावास्क्रिप्ट में तो क्या आता था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन लिखना पड़ता आपको. क्या लिखना पड़ता? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ता, मतलब तो पेज में वेब पेज में आता था. बट यहाँ पे PHP लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना. अगर सेम क्वेश्चन उसमें आ गया तो आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है? तो नाउ द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वीडियो कंट्रोल्स शुड बी डिस्प्लेड, राइट? तो कौन सा एट्रीब्यूट है? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट है, ठीक है? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट है, राइट? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जैसे ही देते हो आप तो यू विल कम अक्रॉस द वीडियो कंट्रोल्स, मतलब प्ले पॉज बटन दिखने लगेगा आपका उधर, ठीक है? देन SEO is useful in increasing number of dash to websites. क्या आते हैं? SEO करने से क्या होता है? गूगल में अच्छा रैंक होता है, अच्छा रैंक होने से टॉप पे आता है, टॉप पे आने से क्या होता है? बहुत सारे यूजर्स
पहले वाले लिंक को ही, टॉप वाले लिंक को क्लिक करते हैं, आई वुड से। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, एसईओ जितना अच्छा उतना अच्छा आपका विजिटर्स का स्ट्रेंथ। सो नंबर ऑफ विजिटर्स ओवर हियर। डॉम स्टैंड्स फॉर क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, जरा संभाल लेना स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट। डैश एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव अ पीएचपी फाइल, राइट। तो कौन सा फाइल है एक्सटेंशन, पीएचपी एक्सटेंशन, स्मॉल में लिखना पी वाला, ठीक है, पीएचपी एक्सटेंशन, राइट। सो नाउ ओवर हियर स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो इन पीएचपी अरे फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एन अरे, सही बात है, ठीक है। नंबर ऑब्जेक्ट हेल्प्स टू क्रिएट टू वर्क विद नंबर्स, सही बात है, ठीक है। क्लिकेबल रीजन्स इन इमेज मैप आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स, अरे भाई ये भी सही बात है, ठीक है, हॉटस्पॉट्स बोलते हैं उसको। फिर ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज इंक्लूड इररिलेवेंट कंटेंट, सही की गलत। देखो ये इसके लिए ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जो है ना कभी कभी पूछ लेते हैं इंटर रिलेटेड वाले, किधर ऊपर पूछा रहेगा उसी का कुछ ऑपोजिट में या उसके चेंज में कभी पूछा रहेगा, ये भी ध्यान देना। अगर इधर रिलेवेंट कंटेंट होता तो ये क्या आता, फॉल्स आता, पर यहाँ पे इररिलेवेंट कंटेंट मींस यू कैन से बेसिकली यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट वी कैन कंसीडर, ठीक है। इररिलेवेंट नहीं आएगा ये, ठीक है, ये इररिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट अगर रहता तो इट इज व्हाट इट इज। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिलेवेंट कंटेंट, राइट। रिलेवेंट कंटेंट मतलब क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा इधर, ठीक है। देखा क्वेश्चन सेम हो गया इस हिसाब से, इधर भी देखा व्हाइट हैट स्ट्रेटजीज इंक्लूड डैश कंटेंट, तो रिलेवेंट, यहाँ पे ब्लैक हैट का मैंने वो इररिलेवेंट लिख दिया था बिकॉज इट शुड बी डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब अगर डुप्लीकेट होता, ठीक है, इररिलेवेंट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कंटेंट तो कंटेंट होता है, ऐसा नहीं कि रिलेवेंट होता है, इररिलेवेंट होता है, क्योंकि अगर कोई भी वेब पेज में कोई कंटेंट है सो इट यू कैन नॉट से दैट इररिलेवेंट कंटेंट है, ठीक है। मतलब हाँ, अगर बेसिकली अगर टॉपिक्स अगर आपका स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल 12th क्लास का है और वहाँ पे न्यूज़ का अगर कुछ है या वहाँ पे कुछ अलग है, तो भी यू कैन से इट इज irrelevant right to that particular website's topic। बट यहाँ पे जो कीवर्ड के हिसाब से मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, सिंपल है, रिलेवेंट रहेगा, डुप्लीकेट, दो ही कीवर्ड लेंगे उन लोग, ठीक है। तो ब्लैक हैट स्ट्रेटजीज के साथ अगर डुप्लीकेट कंटेंट दिया तो ट्रू आ जाएगा, अगर रिलेवेंट कंटेंट दिया तो फॉल्स आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कंटेंट कर दूँ, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा होता इंक्लूड डुप्लीकेट कंटेंट, तो ये क्या आ जाता फिर इधर, फॉल्स आ जाता, ये ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। Now then, m-commerce can be used through desktop computers, is it? ये m-commerce मतलब क्या होता है, it is what simply मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। तो मोबाइल कॉमर्स है तो जाहिर सी बात है डेस्कटॉप से यूज करते हैं क्या अपन, नहीं ना, तो इट इज फॉल्स ओवर हियर, ठीक है। फिर 4G इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, इज इट? तो 5G किधर गया फिर, ठीक है ना, सो फॉल्स। इन जावास्क्रिप्ट ऑन की प्रेस इज अ माउस इवेंट, क्या ऑन की प्रेस, जो की प्रेस कहाँ पे मतलब ये करते हो आप, कीबोर्ड पे की प्रेस करते हो, तो की प्रेस एक क्या इवेंट है, तो ऑन की प्रेस किसका इवेंट हुआ फिर, कीबोर्ड इवेंट हुआ, ना कि माउस का इवेंट हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूं, ऐसे कट कर दूं इसको और इधर लिख दूं कीबोर्ड इवेंट, राइट, तो ये क्या आ जाएगा फिर, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये जरा ध्यान देना आप लोग। क्लास सेलेक्टर इज यूज्ड विथ हैश कैरेक्टर, इज इट? हैश कैरेक्टर यूज करते हैं क्या, वो ध्यान में दो, क्लास सेलेक्टर के लिए करते हैं कि किसी और के लिए करते हैं अपन, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, डॉट आता है आंसर, एक्चुअली डॉट मतलब पीरियड कैरेक्टर होता है ना, पीरियड कैरेक्टर हम लोग लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, हैश कैरेक्टर लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली फॉल्स आ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन लिखा रहता विथ अ पीरियड कैरेक्टर या फिर डॉट कैरेक्टर रहता तो ये ट्रू आता, पर यहाँ पे हैश लिखा है, ठीक है। सो इट इज नॉट द relevant one, right? Then variable name should always start with a number, is it? क्या नंबर से स्टार्ट होना चाहिए क्या वेरिएबल हमेशा, ऐसा अपन ने पढ़ा है क्या, नहीं, ठीक है, नंबर से कभी नहीं स्टार्ट होता है, इट इज नॉट अलाउड टू स्टार्ट अ वेरिएबल थ्रू अ डिजिट और ए नंबर, शुड विथ क्या है, कैरेक्टर्स का था, तो अभी इसका क्या आ जाएगा आंसर, शुड स्टार्ट विद ऑलवेज स्टार्ट, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा इधर, ठीक है। देन ट्रेडिशनल कॉमर्स इज 24/7, इज इट? ट्रेडिशनल कॉमर्स 24/7 होता है क्या? ट्रेडिशनल कॉमर्स के लिए क्या लगता है आपको, दुकान में जाते हो वो ट्रेडिशनल पुराने टाइप का, तो दुकान का दिन रात खुला रहता है क्या,
नहीं, सिर्फ एक आध दो वेलनेस का जो अगर फार्मेसी स्टोर बोले तो वो 24/7 खुला रहता है, नहीं तो छोड़ दो बाकी सब, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना आएगा, ये जो 24/7 है वो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का है, बट ये ट्रेडिशनल कॉमर्स का लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, सो इट विल बी फॉल्स हो भैया, ठीक है। अगर ये ई कॉमर्स होता है यहाँ पे, इसके जगह पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लिखा होता तो ये क्या हो जाता था, कट होके ट्रू हो जाता था, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 24/7 होता है, ठीक है। Now we'll come forward to MCQs. One correct answer. Right. A class selector is used with dash character followed by the class name. So यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेम हो गया ऑलमोस्ट, इधर भी एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, ठीक है। ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, बिकॉज आपको चेंजेस समझनी चाहिए, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आया तो आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे, कंफ्यूज ना हो, इसीलिए देखो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था अभी जस्ट, क्लास सेलेक्टर इज यूज्ड विद हैश कैरेक्टर, तो वो क्या था, पीरियड कैरेक्टर था, डॉट कैरेक्टर था, और ये फॉल्स अपन ने दिया था, बिकॉज ये क्या है, हैश दिया इधर, तो हैश के हिसाब से क्या है, फॉल्स है। पर अगर ये डॉट कैरेक्टर होता तो ट्रू होता, तो इसीलिए सेम क्वेश्चन ही इधर इसमें भी पूछ लिया। देखो, अ क्लास सेलेक्टर इज यूज्ड विद डैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम, तो क्या आ जाएगा इधर, पीरियड सेम। पर यहां पे मैं थोड़ा घुमा देता हूं क्वेश्चन को, अगर ये क्लास नहीं होके अगर ये आईडी सेलेक्टर होता, अगर इधर आईडी सेलेक्टर करके लिखा होता तो पूरा सेम रहता क्वेश्चन, सिर्फ एक वर्ड के वजह से क्या होता था, आंसर पूरा ये वाला रॉन्ग हो जाता था, और आंसर करेक्ट आंसर क्या है, हैश है फिर, ठीक है, ये ध्यान में दो। तो ये आंसर नहीं आता था फिर, ठीक है। अगर ये आईडी सेलेक्टर है तो हैश आएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, अगर ये आईडी सेलेक्टर इज यूज्ड विद डैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम है तो हैश आएगा, ठीक है। अगर ये क्लास होता तो पीरियड सही होता और ये गलत होता, तो ये जरा ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। देन डैश कॉमर्स प्रोवाइड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, देखो फिर से वही है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन चेंज कर दिया था, ठीक है। इसको अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन था अपना सेम इधर ही घुमा फिरा के, अभी एक और इसके रिलेटेड है, जैसे कि मैंने बताया था, फेस टू फेस इंटरेक्शन कब होगा, जब आप विजिट करोगे तब, ठीक है। तो वो कौन सा आएगा आंसर, ट्रेडिशनल कॉमर्स, ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स। और ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था 24/7 था, वो इलेक्ट्रॉनिक कर दिया था अपने, चेंज कर दिया था बेसिकली, ठीक है। पर अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जैसा पूछा है उसी के हिसाब से अगर आंसर देखें तो डैश कॉमर्स प्रोवाइड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, सिंपल। अगर इधर लिखता, इधर रहता था डैश कॉमर्स प्रोवाइड्स डजंट प्रोवाइड एनी और नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉनिक आ जाता था, ठीक है। पर यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डैश कॉमर्स प्रोवाइड्स फेस टू फेस बोला था, ट्रेडिशनल आता, और ऊपर का जो किया था 24/7 है तो ई कॉमर्स आता था, ठीक है। फिर यहाँ पे डैश इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर्स टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसमें क्या आ जाएगा, सर्च इंजन। इधर कुछ अब घुमा फिराने का है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है घुमा फिरा के, सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन डैश वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर डैश इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम, सॉरी सर्च इंजन इज एन डैश प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी। बट मेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन इज, एक तो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आ सकता है, मतलब ऐसा अंडरलाइन पे, या फिर सर्च इंजन, दैट इज सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर होता है जो कि सर्च करने में इंफॉर्मेशन काम में आता है www में, ठीक है ना। अभी फोर्थ वाला डैश इवेंट ऑकर्स व्हेन एन एलिमेंट गेट्स फोकस, सिंपल सा बात है, ऑन फोकस, ठीक है। फिर आफ्टर दैट सैस या सास बोल सकते हो आप, स्टैंड्स फॉर व्हाट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। देन डैश इज अ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर विच जनरेट्स डायनेमिक HTML पेजेस, डायनेमिक HTML पेजेस कौन क्रिएट करता है, आपका योर PHP, राइट, फाइन। सो नाउ क्रिएटिंग एन ऑर्डर, अभी आपने, अभी देखो यहाँ पे क्रिएटिंग एन ऑर्डर इज अंडर डैश फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। अभी आपने देखा है ट्रेड साइकिल में कितने रहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 फेजेस रहते हैं, राइट। सबसे पहला रहता है प्री सेल, फिर एग्जीक्यूशन, फिर सेटलमेंट, राइट, फिर आफ्टर सेल्स। तो अपना ऑर्डर किधर आता है, इधर आपने प्री सेल में रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह किया, फिर इधर एग्जीक्यूशन में क्या करते हो आप, शायद से ऑर्डर करते हो, शायद से नहीं मतलब ऑर्डर करते हो आप, मतलब एक बार ढूंढ के हो गया, सर्च करके हो गया, तो अभी क्या करते हो, ऑर्डर करने का काम है, तो ऑर्डर मतलब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो चीज को, दैट इज एग्जीक्यूशन फेज। अगर हाँ इधर क्रिएटिंग एन इनवॉइस फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऐसा रहता तो सेटलमेंट आता आंसर, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट में पूछता है घुमा फिरा के क्वेश्चन, ध्यान में रखो। तो क्रिएटिंग एन ऑर्डर इज अंडर एग्जीक्यूशन फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है। नाउ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड डैश अ फंक्शन हैज लोकल स्कोप, ठीक है। तो क्या है,
आई वुड से जो भी एक वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर किया तो उसको लोकल स्कोप रहता है, ठीक है। लोकल स्कोप मतलब वो सिर्फ वो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही काम में आएगा, ऐसा, ठीक है ना। ये जो है पूरा आपका ये फंक्शन ब्रेस ब्रैकेट्स है, उसके अंदर आपने कुछ भी कोडिंग्स लिख दिया है, स्टेटमेंट लाइंस लिखा है, तो वो क्या है, इनसाइड। अगर यही चीज मतलब अंदर जो लिखा है तो वो अंदर के इसमें ही लोकली ही रहेगा वो एक्सेसिबल, ठीक है। अगर इसको अगर बाहर लिखते इधर किधर तो ये क्या ग्लोबल हो जाता। तो अगर इधर ऐसा क्वेश्चन रहता, अ वेरिएबल डिक्लेयर डैश अ फंक्शन हैज ग्लोबल स्कोप, तो इसका आंसर क्या आ जाता, आउटसाइड आ जाता, ठीक है। मतलब आउटसाइड अगर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है फंक्शन के तो वो होता है वो लोकली सॉरी ग्लोबली एक्सेसिबल है, दैट इज उसका स्कोप जो है पूरा ग्लोबल तक है, ऑल अराउंड, ठीक है, मतलब ग्लोबल है। फिर उसके बाद द डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, सिंपल सा है, न्यू कीवर्ड लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट एमसीक्यूज टू करेक्ट आंसर्स, राइट। इसमें अभी क्या है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या है, सिंपल देखा है अपन ने, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो अरे वगैरह वो सब हम लोग ले रहे थे, नंबर, ये सब ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एंड ए और बी है इसका आंसर, ठीक है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देन एनक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, क्या होता है, सबसे पहले तो उसको कोड करता है, कोडेड फॉर्म में रखता है, फिर उसको एनकोड करता है, मतलब डिकोड करता है, सॉरी, इसको एनकोड करता है पहले एनक्रिप्शन फेज में, प्रोसेस में, और फिर उसको बाद में डिक्रिप्ट करता है, डिकोड करता है, वही जो भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा या पर्टिकुलर कोड रहेगा उसको डिकोड कर देता है, मतलब उसको प्लेन टेक्स्ट में कर देता है, पहले साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को, फिर बाद में क्या करता है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट कर देता है। तो इसके लिए एनक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। फिर एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी डैश एंड डैश, क्या हो सकता है, अल्फाबेटिकल या फिर न्यूमेरिकल, नंबर्स हो सकता है या फिर ABCD, आपने देखा रोमन वगैरह जो भी था। फिर एसईओ ऑडिट टूल आर व्हाट, कौन से टूल्स है, एसईओ ऑप्टिमर, एसईओ मेटर, ए एंड सी, ठीक है। तो ये बी नहीं आएगा, ऑडिटर नहीं आएगा, ऑप्टिमाइजर नहीं आएगा, एसईओ मैट्रिक्स नहीं आएगा, सिर्फ एसईओ मेटर एंड एसईओ ऑप्टिमर आर देयर ऑडिट टूल में, ठीक है। फिर फॉर्म डेटा कैन बी सबमिटेड बाय डैश एंड डैश मेथड इन PHP, क्या है उसमें, गेट एंड पोस्ट, सो इजी, ठीक है, गेट एंड पोस्ट, राइट। फिर प्राइमरी सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर व्हाट, पास एंड सास, ठीक है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देन फॉलोइंग आर द इवेंट हैंडलर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्या है, ये इवेंट हैंडलर्स क्या है, इवेंट में जब भी आप क्लिक करते हो तभी ये फायर होते हैं, ठीक है, ऑन सबमिट और ऑन चेंज, ठीक है, ये वाले तो इवेंट हैंडलर्स बोल सकते हो आप, ऑन चेंज एंड ऑन सबमिट। बिकॉज इसके देखो दो दो आंसर करेक्ट है, क्योंकि टू मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, तो इसमें कोई भी आपको 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको 2 ऑप्शन करना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आ जाते हैं कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स क्या है, तो कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स क्या है, डॉट ACC, ठीक है, फिर बाद में डॉट आपका MP3, वेबएम MP4, ये सब तो आपको, और ये तो एक इनवैलिड ही है, कुछ तो भलता ही है, ठीक है। तो वेबएम ये सब क्या है आपका वीडियोस के लिए और ऑडियो के लिए डॉट ACC, एंड दिस इज फॉर MP3, राइट। फिर आफ्टर दैट PHP रन्स ऑन फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स, किधर किधर रन करता है वो, PHP आपका विंडोज में, लाइनक्स में, ठीक है, बोथ। देन ये सब क्या है, पेंट वेंट, ये सब बेसिक फीचर्स है आपके ऑफिस के, MS ऑफिस के या ऑफिस 365 जो भी है। देन 10 ई वॉलेट्स आर कंसिडर्ड टू बी ए प्लेटफॉर्म फॉर परचेज आर चैनल्स थ्रू डैश एंड डैश, ठीक है। ई वॉलेट्स कौन से हैं वैसे, नेफ्ट है क्या, नहीं, पेटीएम वॉलेट एंड स्टेट बैंक बडी, ठीक है, पेटीएम वॉलेट या अमेजोन का वॉलेट, ई वॉलेट जो होता है वो बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें पैसे आप डाल के रखते हो, या फ्लिपकार्ट का होता है वो सब बेसिकली, बट यहाँ पे पेटीएम वॉलेट है, वो दैट विल बी विल कंसिडर वही, राइट। सो ई वॉलेट क्या है, जो है प्लेटफॉर्म्स के आप परचेज जो करते हैं वो किसके लिए काम आते हैं, दैट इज किस में रहते हैं वो, पेटीएम एंड ओवर हियर, राइट, स्टेट बैंक बड़ी। देन MCQs, यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर, अभी कोई भी 3 करेक्ट आंसर्स देने हैं अपने को, ठीक है। तो PHP कौन से सर्वर एनवायरमेंट्स में रन करता है, PHP रन्स ऑन डैश डैश एंड डैश सर्वर एनवायरमेंट्स, राइट। सो ओवर हियर आई वुड से वैम सर्वर एक है, फिर एक जैम सर्वर है, ठीक है, फिर अपाचे भी यू कैन कंसीडर, राइट। सो और एक जैम्प वैम्प एंड अपाचे, दिस यूनिक्स और ये सब नहीं है, ठीक है। सो ये सर्वर एनवायरमेंट्स अपाचे वैम्प एंड जैम्प, दिस आर
देन फॉलोइंग आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ आई फ्रेम टैग, तो क्या आता है, एसआरसी है, नेम है, एसआरसी डॉक है, लूप, एचएरएफ और विड्थ ये नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट साइफर टेक्स्ट, ठीक है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, उधर आपको ऑप्शन लिखना है, 1 का बी या 1 का सी या 1 का ए, जो भी है वैसा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में 4 मार्क्स का, 1 मार्क के लिए एक, तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट का क्या आ जाता है आंसर आपको, कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, साइफर टेक्स्ट का कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा, दैट इज 1। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक कंप्यूटर साइंस का एक पढ़ाई है बेसिकली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। बाद में मतलब 2 का बी लिखोगे आप, सॉरी ए लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब इधर 2 आएगा, ये मतलब ऐसा लिख देना उधर 2 का ए करके ऐसा, ठीक है, आंसर में। सो 2 का ए। देन बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या है, ओ माय गॉड, ये तो सीधा सीधा आ गया एकदम, ठीक है, राइट। फिर से फॉन्ट वेट भी सीधा सीधा आ गया, ठीक है, बट ये मैंने यहाँ पे थोड़ा ये कर दिया, ठीक है, मतलब चेंज नहीं किया इसको इसके लिए, बट ये कैसा रहेगा, इधर ऑप्शंस चेंज रहेंगे, ठीक है, मैंने थोड़ा घाई में ये हो गया, ठीक है। सो बैकलिंक्स का क्या आएगा आंसर, क्लिक्स, जब भी क्लिक होता है टेक्स यूजर्स टू अनदर वेबसाइट, फॉन्ट वेट क्या होता है, बोल्ड टेक्स्ट को यूज करने के लिए, तो ये यहाँ कहीं होता अगर, मतलब ये इधर आता और सपोज ये इधर आता, तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, तो आंसर अपने अपने को आंसर से मतलब है, ठीक है, वो कैसे भी शफल आउट किया रहेगा, आपको पता है, मैच द फॉलोइंग। तो फॉन्ट वेट क्या है, यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट, एंड बैकलिंक्स आर व्हाट इट इज आफ्टर क्लिक्स टेक्स यूजर टू अनदर वेबसाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका मैच द पेयर, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ है भी है, ठीक है, आंसर इन ब्रीफ में अभी देखो 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, तो इसको कितना कम से कम 4 पॉइंट्स तो चाहिए, अच्छे वैलिड पॉइंट्स चाहिए इसके, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स में क्या है, सबसे पहला तो एक है व्हाइट हैट स्ट्रैटेजी, राइट, और एक है ब्लैक हैट, ठीक है, ये दो है, तो इसके 2-2 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइज कैसे करोगे इमेजेस को, वही ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करो, ठीक है ना, वो सब डिस्क्रिप्शन दो, वो वाले पार्ट बोल सकते हो आप। फिर इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर एसईओ अगर पूछता था तो इसमें क्या आता था आपका आंसर, अगर पूछता तो ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने यहाँ पूछा नहीं है बट यहाँ पे बोल दिया आपको, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर। हाँ, फिर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, तो क्लाइंट साइड में क्लाइंट मशीन में रहता है, सर्वर साइड में सर्वर में प्रोसेस होता है, फास्टर होता है, स्लोअर होता है, ये सब इसके जो डिफरेंसेस है वो 2-2 पॉइंट्स दे देना इधर, मतलब 2 पॉइंट्स ईच, 2 डिफरेंसेस आई वुड से, राइट, 2 डिफरेंसेस लिखा तो ही बहुत है, तो ऐसा पॉइंट्स में एक बार इसमें लिख देना, क्लाइंट साइड ऐसे नीचे उधर टेक्स्ट बॉक्स में ऐसा क्लाइंट साइड करके लिख के 1-2 पॉइंट लिख देना, फिर सर्वर साइड बोल के ऐसा 1-2 पॉइंट लिख देना उधर, ठीक है, ऐसा। फिर रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग क्या है, जैसे डिजिट से नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप क्या बोलते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस में अगर पर्टिकुलर कोई फंक्शन नेम है, तो अगर मतलब वेरिएबल नेम है, तो अगर 2 वेरिएबल का नाम है तो पहला वाला स्मॉल, दूसरा वाला कैपिटल, ये वाला हो गया, या फिर यू शुड नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स ऑलवेज, तो ये सब चीज़ें है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, ठीक है, ये भी है, इसका भी आंसर्स अगर चाहिए आप लोग को तो मैं बेसिकली दे दूंगा इसके, ठीक है, इसके भी 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर फेजेस ऑफ ट्रेड लाइफ साइकिल, सबसे पहला मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया, प्री सेल, सेकेंड एग्जीक्यूशन, राइट, देन थर्ड जो आपका है क्या, आपका ये सेटलमेंट वाला है, ठीक है, फिर फोर्थ वाला क्या है आपका, आफ्टर सेल है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, एक एक पॉइंट लिखा है, बस एक डिस्क्रिप्शन दे दो ना, एक एक लाइन का लिख दो, हो गया 4 पॉइंट, ठीक है ना। तो ओवर हियर ऑल्सो ये भी कंप्लीट हो गया 6। फिर यहाँ पे अब पर यहाँ पे देखो मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ बट यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखने हैं आपको, ठीक है, ओनली 5 यू हैव टू अटेम्प्ट, तो यहाँ तक तो हो गया मेरा, एक और एक्स्ट्रा में कर दो चाहिए तो लिख दो, ठीक है। बाद में एडवांटेजेस लिखना, इसके भी 4 पॉइंट्स, बाद में अगर किसी को इसमें से कुछ नहीं आ रहा है तो इसमें से कुछ एक लिख दो, ठीक है, ऐसे। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, ये भी है, तो 5 ही करने, तो ऐसे पॉइंट्स आपको इजी इजी दे के फटाफट कर ले रहे, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये वाला भी प्रोग्राम्स है, ठीक है, इसका अगर सोल्यूशन चाहिए, चलो ये मैं फिलहाल आपको असाइनमेंट देता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है,
ये लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में, राइट। तो यहाँ पे देखो HTML कोड है, ये ले लो स्नैप। ये क्वेश्चन है, इसको लिखना है, 5 चीज के पॉइंट्स है, तो 5 जैसे इंप्लीमेंट करोगे हर एक को 1-1 मार्क्स, तो इस हिसाब से 5 मार्क मिल जाएंगे। कोड लिखना है आपको सिर्फ HTML का। फिर ये वाला एक ले लो, ठीक है, HTML विद CSS करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये लिया। फिर लास्ट में आपको पता है जावास्क्रिप्ट का, ये आपके बुक में भी है, ठीक है। और ये सोल्यूशन जरा मुझे मतलब आप लोग असाइनमेंट ये करो, ठीक है, असाइनमेंट आप लोग के लिए दिया हूँ, इसका सोल्यूशन चाहिए आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मुझे, ठीक है। ये दो का वैसे है आपके पास, बट देन ऑल्सो मैंने अपलोड किया हुआ है, बट देन ऑल्सो इफ यू वांट देन विल डिस्कस वंस अगेन। कमेंट करो ये जावास्क्रिप्ट के दोनों प्रोग्राम्स, ठीक है। ये ऐसे पूछते ही है, ये 5 मार्क के लिए, ये 5 मार्क के लिए, राइट। सो ये वाला और ये HTML वाले, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको हाँ और भी सैम्पल पेपर्स चाहिए, राइट, तो मुझे कमेंट करना। इफ यू नीड मोर सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली विल अगेन प्रिपेयर योर सैम्पल पेपर्स फॉर योर 2023 HSC महाराष्ट्र बोर्ड IT एग्जामिनेशन, राइट, IT सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए। सो स्टूडेंट्स यही था बेसिकली क्वेश्चन पेपर विद आंसर, योर सैम्पल पेपर बोल सकता हूँ, HSC महाराष्ट्र क्लास 12 का IT सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कोड इज 97 फॉर साइंस, राइट। 80 मार्क्स का पेपर है, ऑनलाइन है सब। ऐसे देखो ये पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है पूरा लास्ट तक, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको दिया था, राइट, मतलब अभी जस्ट डिस्कस भी किया हम लोगों ने, ओके। सो कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट बिलो कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड more sample papers then also you comment me below the comment section, and और क्या बोल सकता हूँ आपको, हाँ अगर ये जो HTML के अगर और ये इसके भी अगर पॉइंट्स अगर चाहिए आपको, पॉइंट वाइज आंसर्स, ये आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ का, तो भी आपको बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के इस वीडियो के, तो मैं डेफिनेटली इसका भी वीडियो बना दूंगा। टिल देन stay tuned with this Techniogen channel and subscribe the channel. Till then, thank you, have a good day, see ya.